डिलीवरी कंपनी की फ्रेंचाइजी कैसे ले। आज की वीडियो में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। डिलीवरी फ्रेंचाइजी में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मार्जिन्स क्या है, आरओआई क्या है, पेबैक कितना मिलेगा, कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, मैन पावर कितनी लगेगी एक फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करने के लिए, क्या ये कंपनी ट्रेनिंग देगी, रिस्क एंड मिटिगेशंस, हर तरह के क्वेश्चंस को हम डिकोड करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी लॉजिस्टिक सेक्टर की कोई फ्रेंचाइजी लेने के बारे में सोच रहे हो तो डिलीवरी को आपको कंसीडर करना चाहिए। डिलीवरी आपका एक पॉइंट होना चाहिए कि जैसे आप ब्लू डर्ट के साथ भी आप एक बार रिक्वेस्ट रेज कीजिए, ब्लू डर्ट की भी टर्म्स एंड कंडीशन समझिए, डिलीवरी की भी समझिए, डीटीडीसी की भी समझिए, एक्सप्रेस बीस की भी समझिए और उसके बाद आप फाइनली कोई एक चूज कीजिए। तो उसी तरीके से डिलीवरी भी एक अच्छी कंपनी है, आपको इसको भी कंसीडर जरूर करना चाहिए अगर आप लॉजिस्टिक्स प्लेयर में किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का बैकग्राउंड देखेंगे। देखिए सन 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। डिलीवरी वो फर्स्ट कंपनी है जिसने इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को एज अ मोट लाया है। डिलीवरी सिर्फ पार्सल्स को मैनेज नहीं करता, वो इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग, क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। जी हाँ, बाहर भेजना है अगर आपको अपने सामान को तो उसके लिए भी डिलीवरी आपके लिए खड़ा मिलेगा। 18,500 से ज़्यादा पिन कोड्स पे ये प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पैन इंडिया में इसकी सर्विसेबिलिटी है। 220 से ज़्यादा कंट्री में इसकी प्रेजेंस है। 1.5 मिलियन शिपमेंट से पर डे हैंडल करते हैं। 3200 से ज़्यादा इनके पार्टनर स्टोर है, 120 से ज़्यादा इनके गेटवेज है और 25 से ज़्यादा मेगा सॉर्टिंग सेंटर है। जी हाँ, मेगा सॉर्टिंग सेंटर भी 25 से ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके आगे बैकग्राउंड के बारे में कि हमें डिलीवरी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए लॉजिस्टिक्स एक सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स सेक्टर। 6.5 बिलियन का इस समय पे इसका मार्केट माना जा रहा है इंडिया में और आने वाले समय में 10% कैगर की ग्रोथ से बढ़ने वाला है। तो आप ये समझिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर तो सब कुछ बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। जैसे भारतमाला परियोजना के साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है लॉजिस्टिक्स में कि जहाँ पे गवर्नमेंट पुश कर रही है लॉजिस्टिक्स प्लेयर को, लॉजिस्टिक्स कंपनीज को, तुम अपनी सर्विसेज और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाओ, एक्सेसिबल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच करो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस की मदद करो। तो भाई बूमिंग सेक्टर है लॉजिस्टिक्स। ई कॉमर्स का बूम, जब से यूपीआई आया है तब से लोग ज़्यादा खर्चा करने लगे अभी ऑनलाइन से। और अगर लोग ज़्यादा ऑनलाइन से सामान मंगवाएंगे तो कोई ना कोई डिलीवरी कंपनी, डिलीवरी, डीटीडीसी, ब्लू डर्ट, एक्सप्रेस बीस, कोई ना कोई तो लगेगा ही लगेगा। और डिलीवरी सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है। लो एंट्री लेवल, आप इनकी फ्रेंचाइजी मात्र 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट से भी ले सकते हो। ट्रस्टेड ब्रांड और टेरिटरी राइट्स आपको मिलते हैं। भाई इस पे लोगों का भरोसा है और साथ के साथ आपको टेरिटरी प्रोटेक्शन मिलती है। आपके एरिया में किसी दूसरे को फ्रेंचाइजी नहीं दी जाएगी। ऑपरेशनली फुल सपोर्ट आपको मिलेगा और इनका बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल बिजनेस है। अब बात करते हैं कि किस तरह के इनके फ्रेंचाइजी मॉडल है। देखिए 2 तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल है, ओन कुरियर स्टोर या फिर मैनेज डिलीवरी नेटवर्क। ये 2 तरह के इनके क्या है, इनके फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं। आप जब इनकी वेबसाइट पर जाओगे delhivery.com/start a franchisee बिजनेस, ये यूआरएल है, मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। इस यूआरएल पर आपको 2 बॉक्स मिल जाएंगे। पहले वाला यही है जिसे मैं बात कर रहा था, ओन कुरियर स्टोर, और दूसरे वाला जो आप यहाँ देख रहे हो, रन पार्सल डिलीवरी सेंटर फॉर डिलीवरी, ये है मैनेज डिलीवरी नेटवर्क। अब इन दोनों में क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ देखने से भी पता चल रहा होगा कि एक में आप डेडिकेटेड क्या कर रहे हो, कि एक में आप डेडिकेटेड शॉप आप खोल रहे हो जहाँ पे आप कोई कस्टमर जाएगा, वो कहेगा यार मुझे अपने सामान को लखनऊ भेजना है, मुझे अपने सामान को सर तमिलनाडु के तंजावुर भेजना है, तो उसके लिए रहेगा पहला ऑप्शन। बट दूसरा ऑप्शन किसके लिए रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा हैज़ अ लास्ट माइल डिलीवरी। अब मान के चलो आपका पार्सल आ रहा है लखनऊ से, तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना डिलीवरी का जो इसे सॉर्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, जो भी करेगा, तो उसके लिए मैनेज डिलीवरी नेटवर्क रहेगा MDN। यानी ये बैकएंड में काम करेगा MDN और ऑन कुरियर स्टोर ये काम करेगा फ्रंट एंड में। ठीक है, समझ गए होंगे। एक कुरियर लेने के लिए है और दूसरा कुरियर को बैकएंड में मैनेज करता है। दोनों में इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, एक में 6-7 लाख में आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, दूसरे में आपका बिजनेस स्टार्ट होने में 12-15 लाख लगा के चलिएगा।
ठीक है। स्पेस नीडेड, भाई स्पेस यहाँ पे बहुत छोटा चाहिए। ऑन कुरियर स्टोर में आपका मैक्सिमम 100-150 स्क्वायर फीट में काम हो जाएगा। और मैनेज डिलीवरी नेटवर्क में आपको एक अच्छा स्पेस चाहिए, 600 से 800 स्क्वायर फीट मान के चलिएगा। ये यहाँ पे ऑप्शंस मैंने बताए हुए हैं, एक बैकएंड में काम करेगा और एक फ्रंट एंड में काम करेगा जो कि कुरियर्स लेगा, ठीक है। अब हम बात कर देंगे आपका ये पैसा कहाँ जा रहा है। फ्रेंचाइजी फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, डिलीवरी व्हीकल्स, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप देख सकते हो इन 5 कैटेगरीज में आपका पैसा डिवाइड होगा। हमेशा यहाँ पे मैं रेंज लिखता हूँ क्योंकि ये सिटीज़ टू सिटी, स्टेट टू स्टेट और फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी डिफर कर सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इनसे जब बात करेंगे तो इसी रेंज में आपको वैल्यूज़ मिलेगी। OCS और MDN में फ़र्क क्या है, देखिए इन्वेस्टमेंट कम बजट है तो OCS की तरफ जाओ, ओन कुरियर स्टोर की तरफ जाओ। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा है मतलब तो आपको MDN की तरफ जाना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, चाहे OCS की तरफ जाओ, MDN की तरफ जाओ, डिलीवरी की टीम ये बोलती है भाई मुझे पार्ट टाइम बिजनेस समझ के अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो मत लेना। डिलीवरी कहती है आपका इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, बिजनेसमैन का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए ताकि वो अपने स्टाफ पर नज़र रख सके। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। प्रॉफिट अच्छा खासा आप लगाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। 20 से 25% मान के चलिएगा, बट आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी और रॉयल्टी डिपेंड करेगा टियर 1, टियर 2, टियर 3 इसमें से। इसके अलावा आपको मतलब मार्केटिंग फंड के लिए भी एक छोटा सा अमाउंट 3% वहाँ पर जाता है। लेकिन ये वाला गेम हमेशा मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिस्टिक्स का गेम, डिलीवरी का गेम, ठीक है, लॉजिस्टिक्स का गेम सिर्फ और सिर्फ काम करता है किस पे, आप कितने पार्सल्स डेली मैनेज करते हो। जितना ज़्यादा आपका पार्सल डेली वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा होने लगेगा और आपका पे बैक ROI भी बहुत जल्दी आएगा। 1.5 साल में वैसे इसका पे बैक आता है, लेकिन आपको और भी जल्दी आ सकता है अगर आप एक ऐसी लोकेशन में खोलते हो जहाँ पे लोग ज़्यादा ऑर्डर मंगवाते हैं, ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अगर आप खोलते हो तो वहाँ से आपको पार्सल वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। स्पेस एंड इंफ्रा आप देख सकते हो दोनों में कितना स्पेस एंड इंफ्रा की रिक्वायरमेंट होती है। बारकोड स्कैनर की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स है, लेबल प्रिंटर, वेइंग स्केल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिलीवरी व्हीकल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैन पावर देखो फ्रेंचाइजी ओनर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इसके साथ साथ वेयर हाउस है, शॉर्टिंग में हेल्पर चाहिए, फ्रंट डेस्क के लिए 1 पर्सन चाहिए, डिलीवरी राइडर्स आपको चाहिए। डिलीवरी राइडर्स भाई सब सारा काम ही यहाँ पे डिलीवरी राइडर्स का है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं यार, पैन, आधार, GST, ट्रेड लाइसेंस, MSME, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे एक स्पेस खोलोगे तो वहाँ पे NOC फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनर, लीज एग्रीमेंट आपका लगेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई ऐसा तो नहीं है आपके पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए की आपने फ्रेंचाइजी ली, काम ख़त्म, और उसके बाद आपके पास वर्किंग कैपिटल का पैसा ही नहीं है तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। आपके पास वर्किंग कैपिटल का भी डिसेंट इनफ पैसा होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखे जाएंगे कि आपके पास डिसेंट पैसा हो वर्किंग कैपिटल के लिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह लगेगी, बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साफ साफ मैंने लिखा हुआ है, डिलीवरी एडवाइसेस फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट इन फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस टू मेंटेन सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट अ पैसिव इनकम मॉडल। समझ रहे होंगे डिलीवरी क्या बोलना चाह रहा है, साफ साफ अपनी वेबसाइट पर लिखता है डिलीवरी। अप्लाई कैसे करना है मैंने बताया था, डिलीवरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, कौन सा मॉडल चूज़ करना है, ऑन कुरियर स्टोर या फिर मैनेज डिलीवरी नेटवर्क, वो आपको चूज़ करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए, इनकी तरफ से वेरिफिकेशन कॉल आएगी, उसके बाद साइट विजिट, ट्रेनिंग एंड फाइनली आपका लॉन्च कर सकते हो ऑपरेशंस। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, भाई हर तरह की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। मार्केटिंग में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इनके एड कैंपेन्स पैन इंडिया लेवल पे चलते ही चलते हैं। ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, हर चीज़ में आपकी ये मदद करेगा। रिस्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या रिस्क है, जो कि आप देख सकते हो। देखो सबसे बड़ा रिस्क क्या है भाई, आपको खुद ही इन्वॉल्व होना है, पैसिव इनकम जो समझ रहा है वो नहीं है, ठीक है। और रेवेन्यू डिपेंड करेगा कि आप डेली पार्सल कितना अटेंड कर रहे हो, आप कितने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में बैठे हो। अगर आप डेली पार्सल 500 अटेंड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है भाई आप प्रॉफिट में ही होंगे, बट डेली पार्सल आप 5, 7, 10 अटेंड कर रहे हो तो क्या ही आप प्रॉफिट में होंगे। तो एक लोकेशन बड़ी अच्छी तरह से चूज़ आपको करनी है। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन जो भी आपके हो सकते थे कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या आपको एक्सक्लूसिव टेरिटरी राइट्स मिलते हैं, बिल्कुल हाँ मिलते हैं।
आपको क्या पार्ट टाइम में कर सकते हैं, OCS और CDN में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। ये रही इसके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फ्रेंचाइजी के लिए इंक्वायरी करना है तो इस नंबर पे कॉल करें। कॉर्पोरेट ईमेल एड्रेस यहाँ पे बताया हुआ है, इनका हेड ऑफिस का लोकेशन भी बताया हुआ है। तो सारी चीज़ों को आप देखिए, परखिए, दूसरी भी फ्रेंचाइजी को कंपेयर कीजिए, अपनी पॉकेट्स को देखिए और फाइनली फिर आप कहीं पर अप्लाई कीजिए और उनकी फ्रेंचाइजी लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन्स होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगली वीडियो आप कौन सी फ्रेंचाइजी के ऊपर चाहते हो हमें ये भी ज़रूर बताएं।